हेडिंग डालिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर डाले हेडिंग। कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके हिसाब से इमेज बनाते हैं। ठीक है, हम आपको 6 पोजीशन एक एक करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पोजीशन क्या है, अपने अपने मन से ले सकते हैं भाई, मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तब इमेज कैसी बनेगी। अब क्या करिएगा इसके लिए, सबसे पहले एक मिरर लीजिएगा। अच्छा, मिरर का ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब यहाँ से पोल से होके जाती हुई लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी दर्शा दिया। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से जो रेज आएगी वो पैरेलल आएगी, आपस में पैरेलल हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है ना। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले लिया। मान लिया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रे जो आई वो इस तरह करके आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आप जानते हो ना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से। ये मैं फोकस ले लिया, इतना बड़ा लेंथ, और इतना ही बड़ा लेंथ इधर भी ले लो, जो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लेंथ बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगी जी, फोकस से। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस, तो फोकस के पास कर गए। लेकिन इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। अभी ये तो एक ही हुई है, अभी इमेज नहीं बनी है, अभी मुझे एक रेज और चाहिए। तो मैं क्या किया, फिर से एक रेज ले लिया। यहाँ पे मान लिया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो ये लिया। अब ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से होके ही पास करेगी, यानी फोकस पे जाके मीट करेगी। अब देखिए 2 रेज इन्फिनिटी से आई पैरेलल और ये फोकस पे आके मीट कर गई, यानी कि इमेज यहाँ पे बन गए, इमेज यहाँ पे बन गए, इमेज बन के तैयार है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कहाँ बनती है, फोकस पे। तो आप लिखना है यहाँ पे पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी है। नंबर 2 में, चलो इमेज तो फोकस पे बन गई। नंबर 2 में ये बताइए कि ये रे जो यहाँ पे मीट हो रही है एक्चुअल में मीट हो रही है या वर्चुअल में। ये दोनों रेज आपस में एक्चुअल में मीट हो रही है, रियल रेज है, तो इमेज भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी। जब 2 रेज रियल रेज आपस में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, जब 2 वर्चुअल रेज आपस में मीट करती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। क्योंकि यहाँ पे रियल में ये रेज दोनों मीट हो रही है, इसलिए रियल इमेज बनेगी। रियल, एक चीज़ और याद रखना है, जब रियल इमेज बनती है ना तो हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो भाई ये इन्वर्टेड भी तो होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। नंबर 3 में इमेज पॉइंट साइज बन रही है। यहाँ पे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, पॉइंट साइज। नंबर 4 में इमेज किधर बन रही है, मिरर के आगे या पीछे। ये मिरर है, इसका ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है, ये वाला पीछे वाला भाग, ये वाला आगे वाला भाग। तो मिरर तो यहाँ बन रही है ना, यानी कि इमेज किधर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या समझ में आया आपको, क्या मैं बोला? When object is placed at infinity, then position and nature of the image। सबसे पहला पोजीशन क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी,
फोकस पे बनेगी। नंबर 2 में रेज यहाँ एक्चुअल में मीट हो रही है इसलिए रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है इसलिए इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी यहाँ पे। और देखो यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज है, तो इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट साइज की बनेगी। और इमेज किधर बन रही है? मिरर के आगे या पीछे? मिरर के आगे बन रही है, ये आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे वाला पोर्शन है, तो इमेज जो बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो चलिए इसी पे हम अब दूसरा पोजीशन लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, मिटा दें, ठीक है। दूसरा पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर लिया, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मान लिया ये इन्फिनिटी है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, ये तो देख लिया है ना, ये फोकस है, जितना बड़ा लेंथ उतना ही बड़ा लेंथ पे उतना ही दूरी पे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो मान लिया यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो इसका इमेज बनाने के लिए भी मुझे 2 रेज चाहिए। एक रे तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, ठीक है। अब आप जानते हो जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है, तो ये फोकस से होके पास कर गए, ठीक है। नंबर 2 में आप सेकेंड रूल भी जानते हो, ये तो फर्स्ट रूल था ना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। बट व्हाट इज सेकेंड रूल? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो यहाँ पे आके मीट कर गए। यदि कोई रे फोकस से होके पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे आके मीट कर गई और यहाँ पे इमेज बन के तैयार है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है ना। इसका भी आपको लिखना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1 में इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज बन रही है। कब? जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है। नंबर 2 में अच्छा देखो तो रेज जो यहाँ पे मीट हो रही है एक्चुअल में मीट हो रही है या वर्चुअल में? अरे ये रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई और यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है ना। तो रियल इमेज बनेगी भाई, जब 2 रे आपस में एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है। और फिर क्या होगा? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वैसे भी दिख रहा है आपको। अगर मैं ये ए लूँ ये बी लूँ, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। देखो बी वाला पॉइंट यहाँ है, ए वाला यहाँ है, इन्वर्टेड हो गए। रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3 नंबर में क्या होगा कि साइज जो है इमेज की ये ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, यानी कि स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। समझे क्या? स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। नंबर 4 इमेज किधर बन रही है? मिरर के आगे या पीछे? मिरर के सामने इमेज बन रही है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। मिरर के सामने इमेज बन रही है। तो ये चारों हो गया। मैं क्या बोला आपको? जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। एक्चुअल में मीट हो रहे हैं तो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है,
साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है यानी स्मॉल साइज का है और मिरर के सामने बन रहा है, तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो चलिए इसको नोट करिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए ये चीज़। चलिए एक पोजीशन ये भी हो गया। ये दूसरा था जी, नंबर नहीं दिए यहाँ पे। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, अब जो है आपको हम बताएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तब इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या किया, इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया सी पे। मान लिया ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब पैरेलल रेज कहाँ से पास करती है, फोकस से। अब तो आप लोग को ये रटा गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है वो फोकस से होके पास करती है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। एक रे और लेते हैं जो फोकस से होके पास करती है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेज चाहिए, है ना। अब देखिए तो ये रे यहाँ पे आके मीट कर गए। अच्छा, मतलब ये जो है इमेज कहाँ बन गई, इमेज ये सेंटर ऑफ इमेज जो है ये कहाँ बनी, यहाँ पे बन गई। अजी थोड़ा और आगे बढ़ा के मीट कराइए ना, है ना। ये यहाँ पे इमेज बन गए, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गए, है ना। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। तो यहाँ से पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 2 में ये एक्चुअल में मीट हो रही है ना, यहाँ पे रे आई फिर यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर गई तो रियल इमेज बनेगी। अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो इन्वर्टेड भी होगी। नंबर 3 में देखिए साइज इमेज की कैसी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज भी है, यानी कि सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो सेम साइज की इमेज बनती है। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई। नंबर 4 में इमेज किधर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने इमेज बन रही है। क्या ये समझ में आया आपको। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि एक्चुअल में मीट हो रहे तो रियल ही बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की बन रही है यहाँ पे और मिरर के सामने है, ठीक। तो चलिए इसको आप अच्छे से करिएगा। वो तीनों पोजीशन जो है ना, इसके आगे वाला लेक्चर में मैं 10 मिनट का बना दूंगा अच्छा से, है ना।